सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल फाल्को टेक। और आज की इस वीडियो में हम लोग पीसी बिल्ड, कोई भी पीसी बिल्ड की नहीं बात करेंगे। आज हम लोग एक नई टॉपिक, एक नई प्लेलिस्ट, एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, टेक न्यूज़। तो जैसा कि आपने बाकी यूट्यूबर्स में देखा होगा कि टेक न्यूज़ में ये दिखाते हैं कि भाई नया नया एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड आया है, AMD का ग्राफिक कार्ड आया है, इंटेल ने अपना B580 लॉन्च किया है, DLSS 4 आ गया, RDNA 4, FSR 4 आ रहा है। तो इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो ये है, आप देख रहे हैं फाल्को टेक चैनल, मैं हूँ फाल्को टेक और हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं। तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे एनवीडिया ने अपने नए नए ग्राफिक कार्ड्स को लॉन्च किया है। तो ये लोग आ चुके हैं गाइस, हम लोग नए अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर। तो बात आती है, इस बार एनवीडिया ने हमारे 4 ग्राफिक कार्ड्स को रिलीज कर दिया है, जो कि जनवरी के 30 जनवरी को रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे 4 ग्राफिक कार्ड 5090, 5080, 5070 Ti एंड 5070। तो 5070 के अंदर हमको मिलता है 6144 कोडाकोर्स ब्लैकवेल के ऊपर। इनकी एक नई आर्किटेक्चर शेडेड कोर्स आई है ब्लैकवेल नाम की। यहाँ पे हमको 5th जेन के टेंसर कोर्स मिल रहे हैं, 4th जेन के RT कोर्स मिल रहे हैं, बूस्ट क्लॉक 2.51 गीगाहर्ट्ज के साथ है, बेस क्लॉक 2.16 रहेगा, 12 GB GDDR7 मेमोरी टाइप, जो कि अभी नई लेटेस्ट लॉन्च हुई है। इस बार मेमोरी इंटरफेस बैंडविड्थ होगा 192, 4K इनका वो डिजिटल जो डिस्प्ले आउटपुट है, ये लोग इतना इस बार सपोर्ट करेंगे। इस बार लोग सपोर्ट करेंगे 4K पे 480 हर्ट्ज, 8K पे 120 हर्ट्ज और 4K पे 180 हर्ट्ज। तो जितने भी गेमर्स लोग जो कि कॉम्पिटिटिव वैलोरेंट, CS2 और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हैं 4K 240 180 हर्ट्ज, तो गाइस अब खत्म, इसकी लेगेसी खत्म। एनवीडिया ने फाइनली अपने ग्राफिक कार्ड में 4K 480 हर्ट्ज तक का सपोर्ट दे दिया है और आप 8K 120 हर्ट्ज तक की गेमिंग भी कर सकते हो। एंड सेम पूरा 4090 तक भी यही सेम रहेगा। अब बात करते हैं 5070 Ti पे, हमको मिलता है 16 GB GDDR7 256 बिट 2.45 का गीगाहर्ट्ज बूस्ट एंड बेस। यहाँ पे हमको 8960, यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ मुझे बस 2000 का डिफरेंस दिख रहा है, 2000 या उससे भी, हाँ 2000 तक का ही मुझको डिफरेंस दिखा है। यहाँ पे मैं 5th जेन यहाँ पे भी थोड़ा सा अपर वो किया है। यहाँ पे RT कोर्स में जंप, हाँ मुझे टेंसर कोर्स में थोड़ा बड़ा जंप दिखा है, लेकिन ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं, 500 के आसपास में होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे भी हमको GDDR7 टाइप की मेमोरी मिलेगी, 4K सेम रहेगा। 5080 में हमको कोडा कोर्स में अभी भी 2000 या 1000 का ही जंप मिला है। ब्लैकवेल सेम, इस बार हमको फिर से 400 के आसपास या उससे थोड़ा सा कम हमें जो है टेंसर कोर में वो मिला है। RT कोर्स में भी थोड़ा सा माइन्यूट जंप, ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर हाँ जंप है। 2.62 इस बार बूस्ट क्लॉक में हाँ जंप है एंड 2.30 गीगाहर्ट्ज। ये है हमारा 5080। ओके 5090 की बात करते हैं, तो 5090 में ओ माय गॉड सीधा 10,000 सीधा 11,000 जंप 21,760 कुडा कोर्स, 5th जेन का 3352 AI टॉप्स टेंसर कोर्स। उसके बाद हमको मिलता है 4th जेन 380 स्ट्रेट RT कोर्स। ये था एक जंप ये सीधा भाई मैं जा रहा हूँ जंप करने इस बार मुझको। लेकिन यार बूस्ट क्लॉक में तो यार 5070 से कम बूस्ट क्लॉक तो इसमें है भाई, ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। होगा लेकिन तब भी 5090 तो पावर ही रहेगा भाई, सुप्रीम रहेगा, लीडर ऑफ जीपीयूज। एनवीडिया वैसे भी कहा जाता है लीडर ऑफ, सुप्रीम लीडर ऑफ जीपीयूज है भाई। एनवीडिया सॉफ्टवेयर लीडर, सुप्रीम लीडर है, लीडर किंग ऑफ जीपीयूज, सुल्तान ऑफ जीपीयूज, लीडर ऑफ जीपीयूज, सारे ग्राफिक कार्ड्स का लीडर है भाई एनवीडिया, क्या ही बोले। 32 GB GDDR, 32 GB VRAM रहेगा GDDR7 और 512, पहले 384 बिट था, 512 बिट कर दिए। यार मेरा कहना था ना, इसमें इनको 24 GB करना चाहिए था, इसमें इनको 16 सही है, इसमें भी इनको अब 16 कर देना चाहिए था। इसको तो मिनिमम 20 GB 24 करना चाहिए था और इसको भी 384 कर देना चाहिए था। इसको 256 कर देते, इसको तो 256 है, जिसको तो छोड़ ही दो, इसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो इसको तो भाई एटलीस्ट 256 अब दे देना चाहिए और 16 GB तो देना चाहिए, पर बहरहाल इन्होंने, अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। ओके गाइस,
तो गाइज यहाँ पे अब सारे ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग की बात करें तो हमें 5090 निकल के आता है $1,999,000 का, नहीं $1,999 का हमें निकल के आता है 5090। $1,999,000 आप समझ जाओ अराउंड अपने इंडियन रुपीस में तो 1,80,000 के आसपास हमें 5080 मिलेगा इस बार $999,000 का। $999,000 आप समझ लो अराउंड $999,000 आप समझ लो अराउंड 1,10,000 या 1 लाख या 80-90,000 के आसपास। $749 आप समझ लो अराउंड 70 to 75,000 और $549 है हमारे यहाँ का 48,000। तो ये रहेगी इस बार की प्राइसिंग जो कि 50। अब मैं बात करता हूँ VRAM की। तो अब अगर बात करें लास्ट जेन के कंपेयर में, तो अगर आप इंडियन प्राइस के हिसाब से देखेंगे, फाउंडर्स एडिशन की बात करो, अभी मैं कंपनी के ग्राफिक कार्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो अगर लास्ट जेन में कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में 5070 जो है अराउंड 52,000 लोवेस्ट गोज अप टू 68,000। तो हमें इस बार 47,000, लेकिन मैं बात करूं कंपनी की जीपीयूज की, तो यानी कि हमें जो फाउंडर्स एडिशन है वो इस बार 48,000 का पड़ रहा है। तो ये और 4090 जैसी परफॉर्मेंस अगर आप अप स्केलिंग यूज करेंगे, ठीक। अब लोग कहेंगे फेक फ्रेम्स है, ये सब है, परफॉर्मेंस ड्रॉप है। इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में डीएलएसएस के ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डीएलएसएस वर्सेस एफएसआर भी करूंगा और क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, अब स्केलिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डीएलएसएस क्यों बना है, किस लिए बना है, उसका गेमिंग के अलावा भी और क्या काम है, इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में बात करूंगा, ठीक है। अभी इस चीज को साइड में रखते वो वीडियो में मैं जल्दी लाऊंगा, उसके बारे में अभी मैं डीप स्टडी देख रहा हूं, ठीक। तो अब बात करते प्राइसिंग में इन्होंने बहुत अच्छी रखी, ये 3 जीपीयूज तक तो बहुत अच्छी प्राइसिंग है, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है ये 3 जीपीयूज तक में। आपको 12 GB VRAM मिल रहा है, बहुत सही है। आजकल भी भाई कोई देखो 4K पे कोई खेलता नहीं है, इंडिया में तो कोई नहीं खेलता, बहुत रेयरली मुझको ऐसे लोग मिलते हैं जो 4K खेलते हैं, नहीं तो 1440p 1080p, ठीक। और 12 GB VRAM मैं बता दूंगा, पर्सनली बता रहा हूँ, 8 GB VRAM से ऊपर कोई नहीं यूटिलाइज होता है, कोई रे ट्रेसिंग ऑन भी नहीं करता, कोई रे ट्रेसिंग नहीं ऑन करता है। और मोस्टली अगर गेम्स रे ट्रेसिंग सपोर्ट भी करते हैं तो साइबरपंक, ब्लैक मिथ वुकोंग, ये सब भाई अब गेम्स जो है गेम्स ना होके यही 2 ऐसे गेम्स है जो साले डीएलएसएस के ऊपर और क्या कहते हैं डीएलएसएस और आरटी के ऊपर रे ट्रेसिंग के ऊपर वो करते हैं, जोर डालते हैं। तो इन्हीं 2 गेम्स की वजह से साला आज पूरा डीएलएसएस बर्बाद है, डीएलएसएस बदनाम है। लेकिन अगर मैं बात करूं गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, स्पाइडरमैन की, लास्ट ऑफ अस, प्लेस्टेशन टाइटल्स की, इतने ऑप्टिमाइज है, इतने ऑप्टिमाइज। अगर आपका लो एंड ग्राफिक कार्ड है तो भी आप लोअर सेटिंग्स पे बहुत इजीली खेल लोगे ये गेम्स, ये बात है। तो मैं बता दूं कोई कुछ लड़ने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी प्राइसिंग है भाई। $549 GDDR7 मेमोरी आपको मिल रही है, DLSS 4 मिल रहा है, मल्टी फ्रेम जेन मिल रहा है, अच्छे खासे AI टॉप्स मिल रहा है, सब कुछ तो आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में। एनवीडिया ने पहली बार अच्छा प्राइस ड्रॉप किया है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे जो है $749 जो कि बहुत ही अच्छी डील है। हमारे यहाँ 4070 Ti जो है अप टू 90 to 1 लाख रेंज करता है, लेकिन इस बार इतना रेंज नहीं करेगा। और 5080 तो साला 4080 सुपर के प्राइस पे मिल रहा है। 4080 सुपर भी $999 पे लॉन्च होता है, ये भी इसी टाइम पे लॉन्च हो रहा है, जो कि 4090 को तो बहुत ईजिली टक्कर दे देगा। और 5090 का तो भाई दाम होना तो वो तो है ही। तो प्राइसिंग इस बार बहुत ही अच्छी रखी गई। अब हम लोग बात करते हैं मेन स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस। स्पेक्स के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, तो हम लोग स्पेक्स पे आ जाते हैं। लोगों की क्वेरी थी कि भाई आपकी लेटेंसी खराब हो जाएगी, आपकी लेटेंसी खराब हो जाएगी अगर आप डीएलएसएस को ऑन करोगे, ये करोगे। तो भाई एनवीडिया का ये एक क्लिप है, आप इसमें खुद देखो इन्होंने कैसे, ये देखो आप खुद देखो इधर एकदम यहां पे कैसे पहले आ रहा था 58 मिलीसेकंड्स का, लेकिन जैसे एनवीडिया ने अपना रिफ्लेक्स 2 ऑन किया, कैसे ही आप देखो 15 ms पे, मतलब कहां 58 कहां 15 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम, ये लेटेंसी। तो अब जितने लोगों को अपनी लेटेंसी की प्रॉब्लम थी वो भी एनवीडिया ने सॉल्व कर दिया रिफ्लेक्स 2 ला के, हमारा रिफ्लेक्स का काम भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डीएलएसएस 4 की परफॉर्मेंस पे।
तो ये रही DLSS की रॉ परफॉर्मेंस 5070 का है ये, आई गेस ये 50 सीरीज का। तो आप देख पा रहे हो कैसे पहले 20 FPS आ रहा था, ये रहा कैसे यहाँ पे RT ऑन करने पे 20 FPS आ रहा है, और जैसे ही अपना इन्होंने नया DLSS 4 को ऑन किया 20 से सीधा 148। ठीक, तो ये था इनका जो है बहुत ही अच्छा रहा, DLSS 4 इनका बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, करते हैं AMD ने जो अपना RX 9070 XT को किया है। अभी तक इसकी कोई स्पेक्स तो रिलीज नहीं हुई है, पर हम लोग जैसा है सच मैं जानता हूं कि RDNA 4 के टेक्सचर पे बेस्ड होगा और अभी ये आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे कोर्स इतने रहेंगे, ये इसकी क्लॉक स्पीड रहेगी। लेकिन एज सच अगर इन्होंने VRAM 16 GB किया है, मुझको नहीं लगता 16 GB, क्योंकि लास्ट जेन में तो 24 GB तो 20 GB तो RX 7800 XT में मिल रहा था, तो VRAM की तो मुझे कोई दिक्कत लग रही है। लेकिन हाँ, ये नया ग्राफिक कार्ड आ रहा है इनका, और जो कि 7900 XT से कम परफॉर्म कर रहा है। हाँ, तो यार कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अभी 9070 XT को मैं अभी एक साइड रखता हूँ। ठीक, मैं इसके बारे में भी बाद में बात करता हूँ फुल डिटेल्स। इसने दिया इस बार थोड़ा एनवीडिया पे ही मैंने फोकस किया, क्योंकि मुझे और कोई AMD के खास अभी उतने मिले नहीं हैं। जब एकदम फुल डिटेल आ जाए, क्योंकि भाई 9070 XT जो लेटेस्ट है वो 7900 XT से तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। VRAM में भी दिक्कत दिखा रही है, उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, एक बार अच्छे से डिटेल्स आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये नई टेक न्यूज़ अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।